देखिए बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, गिव रीजन। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड आई एम वेरी सॉरी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों अभी अभी सैंपल प्रॉब्लम 1 में हमने देखा था, ठीक है। देखिए ये आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है। तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, करेक्ट, ये देखिए ये ABCD आपके पास एक रोम्बस है। तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट तो करते हैं, मतलब ये वाला जो पॉइंट O है इस पे AC और BD राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD एट पॉइंट O, यानी कि ये एंगल लाइन चाहिए, ये एंगल लाइन चाहिए, ये एंगल लाइन चाहिए, ये एंगल लाइन चाहिए, यानी कि डायगोनल परपेंडिकुलर तो है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते, करेक्ट, ये ध्यान दीजिएगा। तो रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे, यानी कि AC का जो लेंथ होगा वो BD के इक्वल नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, उसने क्वेश्चन में आपको बोला है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल एंड का मतलब समझते हो आप मैथमेटिक्स में, एज वेल एज, मतलब वो ये कहना चाहता है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के इक्वल भी है, एंड का मतलब एज वेल एज परपेंडिकुलर भी है। सुनो, इन दोनों, जब ये दोनों बातें ट्रू हो जाएंगी ना कि डायगोनल इक्वल भी हो जाएगा परपेंडिकुलर भी, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन इसमें से एक बात ट्रू है और एक बात फॉल्स है। कौन सी ट्रू है? ट्रू तो ये है कि हाँ भाई परपेंडिकुलर तो होते हैं, ये देखिए ये डायगोनल्स एक दूसरे के साथ पॉइंट O पे परपेंडिकुलर तो है, यानी कि 90 डिग्री तो बना रहे हैं, यानी कि राइट एंगल पे वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये बात तो ट्रू है, ठीक है ना। लेकिन ये वाली बात ट्रू नहीं है कि डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक। तो हमने लिखा आंसर में फॉल्स, रीजन क्या है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए हमने बताया भी आंसर में कि रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर तो होते हैं बट नॉट इक्वल नहीं होते, बट नॉट इक्वल टू ईच अदर। अच्छा, स्क्वायर में क्या होता है, मैं आपको रिवाइज करा दूं। स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर तो होते ही होते हैं, साथ में लेंथ में इक्वल भी होते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। सो अगर ABCD यहाँ पर एक स्क्वायर है इस तरीके से, तो ये जो डायगोनल है AC और ये जो डायगोनल है BD, ये लेंथ में इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, करेक्ट। यानी कि पॉइंट O पे ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पर AC का लेंथ BD के इक्वल हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट स्टूडेंट्स। और हाँ, अब रोम्बस हो चाहे स्क्वायर हो, डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट तो करते हैं, यानी कि OC का लेंथ OA के इक्वल होगा और OB का लेंथ OD के इक्वल होगा। यहाँ पर क्या होगा, OC का लेंथ OB के इक्वल होगा और OC का लेंथ OA के इक्वल होगा और OB का लेंथ OD के इक्वल होगा। और ध्यान से सुनिए, OC OA OB और OD सब के सब आपस में इक्वल भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब फुल डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि AC अगर BD के इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। यहाँ पर ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी कि OA OC तो इक्वल होगा बट OA OB के इक्वल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि समझ रहे ना भाई, AC की लेंथ अगर BD के इक्वल नहीं तो इनके हाफ भी इक्वल नहीं होंगे, यानी कि OA OB के इक्वल नहीं होगा, करेक्ट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए।